नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय आप मार्केट का ये एडिशन देख पा रहे हैं। इस समय ये जो सीज़न, ये टाइम होता है ना, ये टाइम अपने आप में वो है कि जिसमें आप आधा समय निकाल चुके होते हैं और आधे समय की तैयारी हो रही होती है। टिपिकली 6-7 दिन से आप यही देख रहे होंगे कि मार्केट ना तो फर्स्ट हाफ में ना ही सेकंड हाफ में कोई बड़ा मूव दे रहा है। फर्स्ट हाफ में जो मूव होती है टिपिकली या तो उसको संभालता है या तो उसको वहीं पे जाके लाके खड़ा कर देता है जहाँ से आप शुरू हुए थे, या फिर फर्स्ट हाफ खराब होगा तो फिर सेकंड हाफ में उसको सिर्फ ठीक करने की कोशिश करेगा। कुल मिला के आज का सेशन भी ऐसा ही देखने को लग रहा है। मार्केट के पास अच्छी चीज़ क्या है, मैं ज़रा वो आपके सामने रखता हूँ, जो मैं कई दिन से नोटिस करवा रहा हूँ। आप उसको पकड़ भी गए होंगे, समझ भी रहे होंगे अच्छे से। पहला पॉइंट, मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए 19,500, 19,600, 19,700 ये 3 स्टॉप लॉसेस हमने आपको अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग मानसिकता के लोगों के लिए बताए हैं। वेरी इंटरमीडिएट 700 जो ब्रेक ही नहीं हुआ, 600 स्विंग वालों का, 500 डीप वालों का। और ऊपर जाते समय जब तक 850 पार नहीं होंगे, आपके पास शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर का बटन नहीं दबेगा, मुश्किल होती जाएगी। फ्यूचर्स में 25 पॉइंट ऊपर होने के बावजूद भी अभी आप 850 पे ही टिके हुए हैं। लेकिन अच्छी चीज़ निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में छुपी हुई है। इस बार ताज़ा खरीदारी हुई है, 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। जो बायसनेस है, जिसको हम कहते हैं झुकाव किस तरफ है, तो झुकाव तो मार्केट का तेज़ी की तरफ है। ये बाजार हो सकता है इस सीरीज़ के अंदर आपको 20,000 ना भी दिखाए, 950, 990, 910, 920 तक भी ले जाए। एक बार उन लोगों को ट्रैप करेगा जिनका स्टॉप लॉसेस या जिनकी ऑप्शंस में डाटा 850 की रेंज में फंसे हुए हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स इसको ब्रीच करने के अटेम्प्ट ले रहा है, फेल हो रहा है। फेल होने में डिप नहीं देता, फेल होने में जो डिप आता भी है ना, उसको फिल कर देता सेकंड डे। सेकंड बैंक निफ्टी भी दिखाइए। बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट भी कम है, लेवल्स भी कम है, ब्रेक हुए हुए हैं, और उसमें इच्छा शक्ति भी कम है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप साइडवेज भी छोड़ देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अच्छी चीज़ सिर्फ आज बैंक निफ्टी में ये हो रही है कि इसने पहले 43,500 को बनाया हुआ है, अब 43,800 को बनाया हुआ है अपना बेस। ये बेस पक्का करने की प्रोसेस है। इसकी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबेगा 44,000 के ऊपर। जब तक 44,000 हो सकता है खिसक खिसक के आ जाए, लेकिन 44,000 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये दो मोटा मोटी पॉइंट्स हमने आपके सामने रख दिए। पहले रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कल के मेहमान का, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे मेहमान थे उनका, और उसके बाद फिर प्रशांत सावंत से आज करेंगे बातचीत और समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या करना चाहिए। पहले चंदन तापड़िया का रिपोर्ट कार्ड। चोला इन्वेस्टमेंट्स बेचने की रिकमेंडेशन, 1.5% तक का गेन आपको आया होगा। पिरामिड एंटरप्राइजेस बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन यहाँ से आपको आया होगा। ल्यूपिन में करीब 1% का गेन आपको मिला होगा। ये कुछ एक ट्रेड थे जो कि हमको चंदन जी ने दिए और हमने आपके सामने रखे। हम सीधा सीधा स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके सामने पता करते हैं, ऐसी कोई तैयारी नहीं करते। हमारे आप किसी मेहमान से पूछ लीजिए, उनको हम फ़ोन तक करके ये भी नहीं पूछते कि आप क्या आज बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, या क्या हम बात आपसे पूछे या नहीं पूछे। जो होता है शो में ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, सब कुछ आपके सामने रखते जाते हैं। जहाँ हमें भी कहीं डाउट होता है ना, हम आपकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ ताकि आपका ट्रेड और बेहतर और साफ़ सुथरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। यही काम आज हम प्रशांत सावंत के साथ करने जा रहे हैं। उनसे ज़रा पता करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए और साथ ही स्टॉक्स में भी क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरह के ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर। कईयों के पास लॉन्ग होगा, कईयों के पास शॉर्ट भी होगा, और कई अभी मार्केट में वेट कर रहे हैं कि एक लेवल ब्रेक हो जाए, हम भी एंट्री करेंगे, स्विंग का फ़ायदा हम भी उठाएंगे। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट के एथिक्स और मार्केट की रीडिंग तो ये कहती है कि जो आपको दिख रहा हो उसी को आप ट्रस्ट करें, और दिख ये रहा है कि हम रेजिस्टेंस के बेहद करीब है, बट तोड़ने के अटैम्प्ट नहीं ले पा रहे। एक्सपायरी एक ट्रिगर है, तो हम क्या ये उम्मीद करें कि जो बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होने जा रही है, एक बार हम 20,000 के लेवल देख लेंगे? ये उन लोगों के लिए सवाल है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी आप बता सकते हैं। पहले निफ्टी से शुरू कीजिए सर। जी, रिपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं बिल्कुल भी ये कहना नहीं चाहूँगा कि एक्सपायरी 20,000 पे होगी, इसकी वजह क्या है? अगर मैं ये कहूँगा तो काफ़ी लोग 19,900 के कॉल बाय करने जाएँगे, और अगर ये 20,000 गुरुवार की जगह शुक्रवार को आए, तो आपके सारे कॉल्स के प्रीमियम डीके हो जाएँगे। तो मुझे लग रहा है हमें लेवल टू लेवल बात करनी होगी, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही शुरुआत में कहा कि हम रेजिस्टेंस पे हैं, तो रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अगर मैं अभी निफ्टी स्पॉट की बात करूँ, तो हम करीबन 19,825 के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहे हैं, और
19,850 75 पे बार बार अटक गए। अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें तो आपको दिखेगा कि 19,900 एक बड़ा गैप रेजिस्टेंस है, और उसके ठीक ऊपर अगर आप देखें तो नेक्स्ट लेवल आपका 20,100 आ रहा है। तो मेरे लिए अगर निफ्टी में ट्रेड करना हो तो मैं 19,900 के ऊपर क्लोजिंग के लिए स्पॉट में वेट करूंगा, ताकि मुझे एक क्लियर 150 पॉइंट की रेंज मिले। अगर हम अभी देखें तो हम 25-50 पॉइंट ऊपर जाके फिर से 25-50 पॉइंट नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना कॉल बायर, ना ही पुट बायर, और ना ही फ्यूचर जो होल्ड कर रहे हैं उनके कोई साइजेबल ट्रेड्स हो रहे हैं। इसके अलावा मेरी सलाह ये होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स हो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखे। अभी हम 19,825 पे, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,750, 19,750 पोजिशनरी। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 19,775 के आसपास रख सकते हैं। ओवरऑल हम एक बहुत ही टाइट रेंज में, और जैसा मैंने कहा, जब तक हम 19,900 के ऊपर स्पॉट में क्लोज ना हो तो इन 70 पॉइंट के लिए अब मुझे स्ट्रगल करने में इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। एक बार 19,900 के ऊपर क्लोज हो तो आप 50-60 पॉइंट की रिस्क रख के स्ट्रेट 150 पॉइंट का टारगेट, यानी 20,150 आपका टारगेट बन जाएगा, जो कि एक गैप है जो फिल हो सकती है। तो आपके लिए क्लियर स्ट्राइकिंग रेंज हो जाएगी, जहां पर आप ऑप्शंस के जरिए भी काम कर पाओ। मुझे लग रहा है आप होल्ड कीजिए इस क्लोजिंग के लिए। अगर ये कल आती है तो डेफिनेटली हम एक्सपायरी में 20,100 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं, बट जब तक ये क्लोज ना हो मैं निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं रखता। ओके, ठीक है, डन। तो हमने होल्ड कर दिया सर। हम मानते हैं कि आपका बायसनेस थोड़ा पॉजिटिवनेस है, लेकिन आप लेवल्स के साथ ही चलेंगे, इसलिए 700 की जगह आप 775 रखो। 20,000 का टारगेट रखो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है थोड़ा वेट कर लो। और कोई ऐसी भी चीज़ छूटने नहीं जा रही है कि आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा कुछ मिस हो जाएगा। ये टारगेट ही 20,000 का है। मान लो आपने 18.5 मतलब 850 900 पे भी लिया तो कुछ ज़्यादा पैसे बन नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने फिर टारगेट लग जाएगा। हाँ सर, बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हो आप? डिम्पी जी, अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो ये एक गैप की तरफ जा रहा है। जो गैप बना हुआ है करीबन 44,200 मान के चलेंगे, इससे लेके ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि जो गैप जोन है वो 43,500 600 तक का है, यानी करीबन 500 पॉइंट का एक गैप जोन है जिसको ये फिल करने जा रहा है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अभी हम ऑलमोस्ट 43,850 पे ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ से जो गैप का ऊपरी लेवल जो हम टारगेट मान के चल सकते हैं करीबन 300 पॉइंट दूर है। तो आप यहाँ पे एक बहुत बेसिक काम कीजिए, जिनके पास लॉन्ग्स हो वो 43,600 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। करीबन 200-250 पॉइंट आप ट्रेल कर रहे हो, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए होना चाहिए। और आप 44,100 के आसपास अगर बैंक निफ्टी स्पॉट दिख जाए तो आप अपना प्रॉफिट बांध लीजिए। ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में फ्रेश ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए मैंने लेवल दिए हुए, शॉर्टिंग भी रेकमेंड नहीं करूंगा। डन सर। ये तो इंडाइसिस पे हो गया, जो हमने पता करना था सर पता कर लिया, आपने जो बताना था बता दिया। अब हम सिर्फ शेयर्स पे आ रहे हैं, दोनों पे होल्ड लगा दिया, दोनों के लेवल ज़रूर शेयर कर दिए आपके लिए, ताकि आपको टेक्निकली पता हो कि कहाँ पे बाजार रुक सकता है और कहाँ पे मार्केट चल सकता है। अब हम जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, वो आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर, दो शेयर निकाले हैं। एक तो टाटा मोटर्स, खबर ये है कि 2% दाम बढ़ा रहा है 1 तारीख से। ये पहले से ही लग भी रहा था कि जनवरी में दाम बढ़ते हैं, और ये कोई नई खबर नहीं है बाज़ार के लिए। दूसरी बात है सर, चंबल फर्टिलाइज़र, आपसे भी चर्चा हुई थी कई बार, और ये बात हमें बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमने ये 31 दिसंबर तक का ट्रेड आपको दिया हुआ है। आपको ध्यान होगा, आपसे सर हमने 2 शेयर पता किए थे। फर्स्ट पता किया था यूपीएल, और दूसरा पता किया था चंबल फर्टिलाइज़र, आपको याद होगा। ये जी चंबल बिल्कुल। फर्टिलाइजर धीरे 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 चलते हुए 315 हो चुका है। उस समय का रेट 300 प्लस कुछ का था, 302 303 के आसपास का। सर जरा दोनों पे आपके रिकमेंडेशन। जी रिम्पी जी, सबसे पहले अगर मैं टाटा मोटर्स को देखूं तो मुझे क्लियर कट यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और क्लियर ट्रेड है। तो मेरे हिसाब से जो भी लॉन्ग यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड करना चाहे तो वो 680 के थोड़ा नीचे 678 स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो आपको सबसे पहले 710 और उसके बाद 720 तक के लेवल नजर आ सकते हैं। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि इसकी जो दिसंबर महीने की 700 की कॉल है, दिसंबर की करीबन 21 के आसपास चल रही है। ये आपको अगर इसी जोन में 20 के जितना नजदीक मिले, आप इसको खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस रखिए 12 के लेवल पे, 12। यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 30 से लेके 35 के आसपास होना चाहिए। थोड़ा भी इसमें वीकनेस नजर आए, 20 के इर्द गिर्द 19 के आसपास मिल जाए तो आपका 12 का स्टॉप लॉस और
करीबन 30 से लेके 35 तक के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। तो दोनों ही तरीकों से टाटा मोटर्स में मुझे मोमेंटम भी नजर आ रहा है, इसलिए मैं ऑप्शंस के जरिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ। और स्पॉट लेवल्स भी मैंने आपको बताया 678 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां तक चंबल की बात है, तो बिल्कुल आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने ये पिछले मंगलवार को ही डिस्कस किया था और अभी भी एक रेजिस्टेंस पे बट मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हम एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। पर ओवरऑल ये स्टॉक अगर 320 के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रांग मूव देगा। अभी आपको इस लेवल पे अगर हम देखें 315 पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 303 303 और आप टारगेट रख सकते हो 330 से लेके 340। बट मैं फिर से कहूंगा ये स्टॉक अगर 320 के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रांग रैली, शायद हो सकता है 340 45 के जोन भी दिखा दे, तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर पास होके आ गया, टाटा मोटर्स पास हो गया। टाटा मोटर्स में आपको 2 ट्रेड मिल गए, सीधा कैश में फ्यूचर्स में लेना चाहें तो ठीक है, ऑप्शंस में भी लेना चाहें तो आप ऑप्शंस में भी ले सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रख रहा है 700 की स्ट्राइक ऑप्शंस की है और आपको यहाँ पे प्लस करना 19-20 की रेंज में 35 तक का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे नोटिस हो रहा होगा। ठीक, तो दोनों शेयर्स हमने आपके सामने रखे। एक तो ट्रेडिशनली आप उसको रख भी सकते हैं थोड़ा लॉन्ग, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया होगा, आपने होल्ड किया होगा तो अब तो फ़ायदे में आप होंगे ही ऑलरेडी। वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। आगे बढ़ते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके सामने हो रखते हैं। एक है आईओसी, दूसरे एमसीएक्स। एमसीएक्स काफ़ी चल चुका है, हाथ में नहीं आ रहा, बैक टू बैक थोड़ा डिप मिलता है फिर चलता है। 3000 का हो गया देखते ही देखते 2000 की रेंज पार करने के बाद से ये शेयर। और अभी आईओसी, इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन है? जी डिम्पी जी, आईओसी अगर आपको याद है ये मेरा फेवरेट रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। मुझे लग रहा है ये आपके पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। वो टोटली आपका उस लेवल से जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो 90 का होगा, डीप होगा, स्पॉट क्लोजिंग बिल्कुल आप बने रहिए। ओवरऑल ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखूं तो अभी हम एक रेजिस्टेंस पे आए, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो मैं फिर भी रेकमेंड करना चाहूंगा 103 का स्टॉप लॉस 103। तो ये अगर आपको थोड़ा सा नीचे 106 150 तक मिल जाए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेवल मुझे नजर आ रहे हो करीबन 113 से लेके 114 के होंगे, तो शेयर डेफिनेटली स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है आप सर, ये दूसरा शेयर है, आपने आईओसी के बारे में तो रिकमेंडेशन दी है, इसमें कोई ट्रेड दोगे आप एमसीएक्स पे? डिम्पी जी, एमसीएक्स मुझे लग रहा है जो आपने कहा वो मेरी भी राय है कि थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसको इस लेवल पे छोड़ना चाहिए। इसमें डिप, और डिप कहां तक आनी चाहिए, तो करीबन मुझे लग रहा है कि 2900 2950 के जोन के बीच में अगर आए तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं, बट इस लेवल पे 3060 पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इस लेवल पे तो आप नहीं करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आईओसी पे ट्रेड लिया जा सकता है। ये देखिए थोड़ा स्लो मूवर है, पोर्टफोलियो में रखने वाली बात है। और मैं कई बार इसी शो के ज़रिए हम आपके सामने बात रख चुके हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को आप अलग तरीके से सोचिए। देखिए, आपने सरकारी बैंकों का सिर्फ एक लिस्ट उठाई है, आपको हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ खबर या कुछ ना कुछ न्यूज़ या कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से ये क्लियर होते चलेंगे। इकलौता ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही ऐसी हैं देश की, 3 ऐसी बड़ी कंपनीज जिसमें ना तो प्राइस एक्शन है ना ही पॉलिसी बेस्ड एक्शन है। और ये बहुत बड़ा एरिया है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का भी। गवर्नमेंट को 2 चीज़ें ठीक करनी थी, फर्स्ट डिफेंस जो कि खर्चा पैसे बाहर जाते थे, दूसरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का थोड़ा कामकाज, ऑयल का खर्चा। तो ऑयल का खर्चा और डिफेंस का खर्चा सरकार के पूरे ट्रेड डेफिसिट को हिला के रख देता है। तो सरकार ने डिफेंस वाले हिस्से को अच्छे से काम किया, हैंडल भी किया। अब दूसरा जो हिस्सा होगा वो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ जुड़ के होगा। इसलिए ये 90 से 107 हो गया। आप दिखा सकते हैं 1 महीने का चार्ट आईओसी का, सिर्फ आईओसी का ही दिखाना, 1 महीने का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट। अभी भी आपको टारगेट 113 114 के मिल रहे हैं। बस स्क्रीन पे लेके आइए 1 मंथ चार्ट ऑफ आईओसी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप इसको एक दिन में प्लस न कीजिए। देखिए 23% चला है, 20 रुपये चला है, 87 से सीधा 107 हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पिछले 5 साल का चार्ट उठा कर देख लेंगे ना, कभी भी ये मंथली रिटर्न इतना नहीं दिया होगा इन्होंने जो अब दे रहा है। ये इलेक्शन से पहले जाते जाते, या हो सकता है इलेक्शंस के बाद में, मेरा ऐसा निजी तौर पर एनालिसिस है, मानना है कि ये सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने आप को री रेट कर देंगी किसी भी वजह से। ऑलरेडी हो भी गई हैं, 23% चलना कम नहीं होता। इसी के शेयर्स आप देख चुके हैं जिसमें चंबल फर्टिलाइज़र, टाटा मोटर, आईओसी जैसे शेयर्स शामिल हैं। लेकिन एमसीएक्स को इसलिए छोड़ दिया, थोड़ा चला हुआ शेयर है, अब पकड़ना उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए भी।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा बिकवाली वाले शेयर्स चेक कर लेते हैं। औरोबिंदो फार्मा, जीसीपीएल, तो ऐसे शेयर्स हैं जो आज आपकी लिस्ट में होने चाहिए। ये बिकवाली वाले शेयर्स हैं, कोई ट्रेड बनता है तो ये बड़े जरा पता करते हैं। सर गोदरेज कंज्यूमर्स और औरोबिंदो फार्मा, ये बड़ा चेक कर लीजिए, कोई ट्रेड है तो बताइए सर। फार्मा की बात है, इसको 995 से लेके 1000, ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि 3 दिनों से बिकवाली हो रही है, बट बिकवाली में वॉल्यूम जरा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे जो शॉर्ट है वो रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि अगर हमें ये 1005 1000 के जोन के बीच मिल जाए और वहां से बाउंस दिखे, तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जहां तक गोदरेज कंज्यूमर की बात है, यहाँ डेफिनेटली वीकनेस नजर आ रही है। एक तो रेंज बाउंड है, और दूसरी बात कंटिन्यूस सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। एक बार ब्रेकआउट की कोशिश की बट वो फेल हो गया है, तो यहाँ डेफिनेटली वीकनेस है। अगर हम अभी देखें तो हम 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ एक शॉर्ट ट्रेड अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली 1012 1014 या 1012 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो। सबसे पहला टारगेट 980 980, और 980 अगर ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है आप कम से कम 965 तक भी जा सकते हो। फिलहाल 980 का टारगेट और 1012 का स्टॉप लॉस मान के आप चल सकते हो। ठीक है डन सर। सर अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हैं, एक तो टाटा कम्युनिकेशन और दूसरा बिरला सॉफ्ट। एक बार इन दोनों को भी आप चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा सर। जी रिपी जी, पहली बात तो बिरला सॉफ्ट मेरे आज के बाय लिस्ट में है। मेरा एक खुद का रिकमेंडेशन ये है। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब से पिकअप हुआ है स्ट्रांगली, तब से इसने 20 दिनों के एवरेज को तोड़ा नहीं है, और आज ये 20 दिनों के एवरेज को अप्रोच कर रहा है। तीनों दिनों में जहां कंसोलिडेशन टू थोड़ा सेलिंग हुआ है, वहां वॉल्यूम नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि आप एक नए टॉप पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अगेंस्ट जाके बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 585 585। टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो होगा 625 से लेके 635 बिरला सॉफ्ट में। और जहां तक टाटा कम्युनिकेशंस की बात है, तो यहाँ डेफिनेटली वीकनेस नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप अगर शॉर्ट करना चाहो, करीबन 1700 के लेवल के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होगा 1725 1725, 1% के थोड़ा ऊपर आपकी रिस्क होगी। और आप यहाँ से जो टारगेट रख सकते हो वो करीबन 1665 से लेके 1660 तक का रख सकते हो। तो टाटा कम्युनिकेशन में एक शॉर्ट बन सकता है, बट बिरला सॉफ्ट में मैं थोड़ा अगेंस्ट जाके एक लॉन्ग रेकमेंड करना चाहता ओके ठीक है, बिरला सॉफ्ट आपकी तरफ से लॉन्ग का रिकमेंडेशन है। यही शो की खूबसूरती है। हमने शेयर पता किया अनवाइंडिंग के प्रेशर का, लेकिन इस अनवाइंडिंग के प्रेशर में ये निकला कि इस शेयर पे तो बाकायदा बाय किया जा सकता है, यानी कि अपना बॉटम बना रहा है। तो इसलिए आपको जो दिख रहा है उसके अंदर की जो बात है ये आपकी स्क्रीन पर है। बिरला सॉफ्ट सिर्फ एक मैच प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, उसके बाद ये फिर से चल सकता है। 585 का स्टॉप, 625 तक का टारगेट है। ये जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक प्रशांत जी के रिकमेंडेशन में भी शामिल है। प्रशांत जी, आपकी एक शेयर तो यही था ना बिरला सॉफ्ट जो आज आप रिकमेंड करना चाहते थे? अगर यही है तो फिर दूसरा शेयर का नाम और बता दीजिए। जी, नेक्स्ट पिक मेरा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है। 20 दिनों के एवरेज पे एक डिप आई है और वहां से बाउंस आ रहा है, वो कैनरा बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 387 387 स्पॉट, और मेरा जो टारगेट है वो होगा 410 से लेके 415। ओवरऑल एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम बनते आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक हायर टॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आपका दूसरा ट्रेड हो गया कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक और बी सॉफ्ट आपकी तरफ से दो कॉल्स हैं। ये सर की कॉल जरा आप नोटिस कर लीजिएगा। चंबल फर्टिलाइज़र ऑलरेडी हमने डंके की चोट पे आपके सामने प्लस करवाया, दिसंबर तक दिलवाया। नवंबर का प्रॉफिट नवंबर में बुक करना चाहो आपकी मर्जी है। हम ये चाहते हैं कि आप इसको रखो और दिसंबर में भी इसका प्रॉफिट को एंजॉय करो। ऑलरेडी आप अच्छे खासे गेन में होगे। टाटा मोटर्स, इसका सीधा सीधा ट्रेड हमने आपको बताया। टाटा मोटर्स आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि जनवरी आएगा दाम बढ़ाते, अमूमन आप पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको गाड़ियों का पता लग जाएगा। ये तो खबर थी वैसे भी, वैसे टाटा मोटर स्ट्रक्चर में भी अच्छा था। मारुति ने क्वांटम नहीं बताया कि कितना परसेंटेज बढ़ाएगी, बढ़ाएगी मारुति भी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, अपने वित्तीय सलाहकारों से मारुति का भी जरा चेक करवा लेना। दूसरा टाटा मोटर्स का एक ऑप्शंस का भी ट्रेड है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 700 के स्ट्राइक की कॉल है, 19-20 रुपये में पकड़नी है। 30-35 का टारगेट, 12 का स्टॉप लॉस, रिस्क वार्ड यहाँ पे जस्टिफाइड है।
एक और शेयर हमने आईओसी आपको बताया और हमने इसके पीछे की रीजनिंग और अपना लॉजिक बताया। हमें नहीं मालूम कि रिपोर्ट क्या कहती है, आप किसी भी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले सकते हैं, आप इसके लिए पूरे इंडिपेंडेंट है। हमने सिर्फ अपने लॉजिक से बताया कि एकमात्र सेगमेंट ऐसा है सरकार के डिवीजन में जहां पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक भी लगा हुआ है और उसको ठीक भी करना चाहती है गवर्नमेंट। फर्स्ट इज डिफेंस था, दूसरा था आईओसी था, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर अब सरकार शायद कुछ कर सकती, नहीं भी करेगी तो वैसे भी औरों को देख के कहते हैं ना ठीक हो जाना, वैसे ही ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्रूड के प्राइसेस से ठीक भी हो रही है। जो शॉर्ट ट्रेड है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो है GCPL और एक टाटा कम्युनिकेशन भी एक शॉर्ट के लिए सर ने आपको दिया है। इन्हीं ट्रेड के साथ कल हम आपको रिपोर्ट कार्ड फिर से दिखाएंगे। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग सौदों में कहाँ पे ट्रेड बनता है। बहुत शुक्रिया।